हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एसएससी जीडी के लिए हिंदी और मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेक्ट है ये, आपका एग्ज़ाम में 100% फंसने वाला कॉन्टेक्ट है। और हिंदी जो है उसके लिए भी चल रही है, जैसा कि पैटर्न पूछा जा रहा है। और आपका जैसे कि वीडियो एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी वर्णमाला से बहुत ही सारे क्वेश्चन अच्छे से पूछती है। और आप जाते हैं यूपी टीजीटी का कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी पढ़ सकता है, या पीजीटी की तैयारी कर रहा है, या एनबीएस की तैयारी कर रहा है, या सहायक असिस्टेंट या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, जो कि बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है। यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर लें, बहुत ही अच्छी कंटेंट की क्लास है। टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू करवाएंगे। तो जैसा कि आपका स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? जवाब दीजिए। शब्दों का शब्द समूह को कहते हैं, या वर्णों के संकलन को कहते हैं, या आप शब्द गणना को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? जवाब दीजिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि वर्णमाला एक शब्द जो है वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखो, हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल। यदि हम 35 या 40 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, 35-40 क्वेश्चन यदि आपके सामने लेकर आए हैं, तो मात्र 35-40 मिनट ही नहीं बल्कि इसको 20 मिनट या 22 मिनट में हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बस आपको जवाब देना, यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बस सुनना है आपको। बस एक दो बार ये वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपको बता दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यदि आपको जवाब आ रहा है तो बताइए, वरना हम इसको बताते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आपको हम बता दें, वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्ण होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो आप लोग सभी इसका जवाब जानते होंगे, 52 होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या आपसे पूछ रहा है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? यानी व्यंजन, यदि स्वर को व्यंजन स्वर को मिला दिया जाए, भाई मान लो ये का है, ये व्यंजन है, मान लिया का व्यंजन है, इसमें आ स्वर मिला दिया तो ये क्या बन गया? का। और का एक क्या है? का पूरी तरह से बन गया, यानी का एक अक्षर है, यानी इसको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं ये बताना है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में देखिए, आप अगर हिंदी भाषा में स्वर पूछता है तो आप जवाब देंगे 11, 13 नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है, 11 देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? बताइए, जवाब दीजिए। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो उसको अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? फिर से रिपीट हो गया। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन? अभी आप पढ़ के आए, 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, आपको हमने 11 क्वेश्चन करा दिए हैं मात्र 4 मिनट में। आप सोचिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से जवाब दीजिए।
हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो आपको हम बता दें हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, यदि आपको थ्योरी क्लास पढ़ना है तो नीचे कमेंट जरूर करना। आपको अगर वर्णमाला की थ्योरी क्लास पढ़नी है तो बिल्कुल हम थ्योरी क्लास करा देंगे। थ्योरी क्लास के बाद इन वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होंगी। इस वर्णमाला की 5 से 6 वीडियो टोटल आएंगी, जिसमें से हम आपको 100-200 क्वेश्चन करवा देंगे। और इसका अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो थ्योरी क्लास भी दे देंगे, जिससे आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यूपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 पूछा है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या बतानी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जवाब दीजिए, बताइए। शब्द होता है या वर्ण होता है या अर्थ होता है या मात्रा होती है? बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका जवाब सही होगा शब्द। क्या सही होगा? शब्द इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो हम बता दें उसको वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को हम कहते हैं ना वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। प्रश्न नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछे हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हिंदी भाषा में अभी भी ये रिपीट हो गया फिर से, 33 व्यंजन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कितनी बार रिपीट हो रहा भाई प्रश्न, कैसा एग्जाम लगाया गया भाई। चलिए देखिए अगला पूछ रहा है कि निम्न में दीर्घ स्वर क्या होता है? बताइए इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? तो हम आपको बता दें जो बड़ी मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर कहलाती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी मात्रा कौन सी? ई। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। आगे चलते हैं। अगला 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है, जवाब दीजिए। तो मूल दीर्घ स्वर आपका कौन सा नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ओ यानी डी है। ओ नहीं है आपका। ठीक है, अगला जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? सॉरी, बताइए हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको हम बता दें हास्य स्वर होते हैं 4। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दीर्घ स्वर कहलाता है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये है आपका लुप्त स्वर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लेता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। लुप्त स्वर कौन सा है? लुप्त स्वर यानी जिससे ज़्यादा समय लगे कौन सा लगेगा? ओम, यानी ओम जो है खींच कर बोला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा गया हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? बताइए, जीव के अंतर्गत जो नहीं आता उसको बताना है आपको। तो के अंतर्गत कौन सा नहीं आए? देखो अग्रस्वर ये भी आता है, पश्च स्वर ये भी आता है, मध्य स्वर ये भी आता है, लेकिन विवृत स्वर नहीं आता। ये ओंठों के आधार पर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 25 अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर उसका डी सही था। इसमें आइए 25 में मध्य स्वर किसे कहते हैं? यानी जो जीव के मध्य से बोला जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो आ क्या होता है? मध्य स्वर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे 26 नंबर में क्या पूछा गया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो हम आपको बता दें कि जो ऊ है ना, ऊ वो आपका पश्च समृत है ना, पश्च सर्वत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है? कौन सा स्वर समृत है? तो आप बताइए। तो ई क्या है? समृत है। ऑप्शन नंबर सी सही था। अर्ध विवृत स्वर कौन सा जिसमें होंठ आधे ही खुलते हैं? बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा? तो ए इसका सही जवाब होगा। क्या? ए। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 29 पूछा गया आपसे।
प्रश्न नंबर 29, स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, बताइए स्वर ध्वनि के प्रकार कौन सा है। तो स्वर जो ध्वनि प्रकार है वो आपका दीर्घ भी होता है, लुप्त भी होता है, हास्य, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, हिंदी की अग्र या अर्धवृत्ताकार या समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है, जल्दी से जवाब दीजिए। हिंदी का अग्र अर्धवृत्ताकार या समृद्ध ध्वनि कौन सी है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा कौन सा, इसका जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी ई इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कह रहा स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछ रहा है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये कंठोस्थ यानी कंठ से बोले जाते हैं, कंठोस्थ हैं। प्रश्न नंबर 34, स्वर किसका भेद है। स्वर किसका भेद है, जल्दी से बताइए। स्वर किसका भेद है, तो स्वर वर्णों का भेद है। किसका है, वर्णों का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, जवाब दीजिए। तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो आपको हम बता दें, इसका जवाब होगा ऊ। ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, आपके 37 ही प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। टॉप 20 प्रश्न आपको टॉप 40 करवाने वाले थे, तो लेकिन हमने इसमें आपको कितने करवाए, कितने प्रश्न करवा दिए, आपको करवा दिए 35 प्रश्न आपको करवाए हैं। 5 प्रश्न आपको होमवर्क देने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपको हम होमवर्क देते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। आपका प्रश्न है कि बताइए कि कंठ तालव्य कौन से होते हैं। आपको बताना है कंठ तालव्य, क्या बताना है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य आपको बताना है कि कौन सा स्वर कंठ तालव्य होते हैं, इसके बारे में आप कमेंट करिए कि कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अनुनासिकता कौन से व्यंजन होते हैं, किन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता हो, तो आप बता ही देंगे। तो आपको ये बताना कि ए जो होता है, ए जो होता है का उच्चारण कहाँ से होता है, इसका जवाब देना है कि ए का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, और बताना कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो विजिट किए हैं चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी। मात्र 13-14 मिनट में आपको 30-40 क्वेश्चन कराते रहेंगे, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। यदि थ्योरी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।